हेलो क्लास। सो ये हमारा सेकंड लेक्चर है फॉर आर्ट एंड कल्चर और इस लेक्चर में विल बी कवरिंग डांस फॉर्म्स। ठीक है, डांस फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। सी नाउ डांस फॉर्म्स जो हैं, हमारे पास दो तरीके के डांस फॉर्म्स होते हैं, क्लासिकल एंड फोक डांसेस। ठीक है, और ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आपके एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें पूछ लेते हैं। ठीक है, सो सी जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं द जेनेसिस ऑफ कंटेम्प्रेरी स्टाइल ऑफ क्लासिकल डांस कैन बी ट्रेस्ड ऑन टू द पीरियड बिटवीन 1300 to 1400 AD। सो 1300 से 1400 AD के बीच का जो पीरियड है वहाँ पे हमें क्लासिकल डांस फॉर्म देखने को मिला है। ठीक है, और इंडिया ऑफर्स अ नंबर ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म्स। ठीक है, और इंडिया में बहुत तरीके के अलग अलग क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, जैसे कि हो गया भरतनाट्यम, हो गया कथक, हो गया। ठीक है, यहाँ पर हर एक जो डांस है इट एम्बॉडीज द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द रीजन फ्रॉम विच इट ओरिजिनेट्स। सो एक तरह का क्लासिकल डांस फॉर्म क्या है, ये उस एक पर्टिकुलर रीजन में कोई एक ऐसा डांस फॉर्म है जो बहुत फेमस होता है, तो वहाँ का क्या कल्चर है उस रीजन का, तो वो चीज़ें हमें बताता है क्लासिकल डांस फॉर्म्स। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये ओरिजिनेट जो है कौन से पीरियड में आपको देखने को मिला था। सो इट वॉज ट्रेस्ड टू द पीरियड बिटवीन 1300 to 1400 AD। ओके, नेक्स्ट फोक डांस इन इंडिया। ठीक है, नाउ बिसाइड दीज there are several semi-classical dances that contribute to the plethora of the Indian dances। और भी कुछ semi-classical dances भी होते हैं, ठीक है, जो कि Indian dances के बीच में उसको हम contribute करते हैं। Now India, as you know, it is particularly rich in the folk idiom। ठीक है, जहाँ पे specialized dances जो हैं they are performed for occasions। ठीक है, देखो यहाँ पे रीजन की बात हो रही है फोक आपके क्लासिकल डांसेस में, और यहाँ पे ओकेजन्स की बात होती है फोक डांसेस में। ठीक है, जैसे कि मैरिज में एक कोई डांस फॉर्म होता है, सीजन्स का कोई होता है, राइट्स का, सेलिब्रेशंस का, तो अलग अलग ओकेजन्स के लिए कुछ डांस फॉर्म्स जो हैं दे आर मेड। ठीक है, और लोग जो है उसको परफॉर्म करते हैं। सो बेसिकली फोक डांस वेरी करते हैं जोग्राफिकली। ठीक है, ये जोग्राफिकली वेरी करते हैं, और इसमें से जैसे कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं फोक डांस की, जैसे छाऊ डांस है आपका बिहार का। ठीक है, गरबा है सिर्फ गुजरात में इसको देखा जाता है, भांगड़ा है पंजाब में देखा जाता है। ठीक है, बंजारा है वो आंध्र प्रदेश का डांस है। सो इस तरह की कुछ एग्जांपल्स हैं आपके फोक डांसेस के। अब देखो कुछ डांस फॉर्म्स के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। सो आवर नेक्स्ट इज़ भरतनाट्यम, जो कि कहाँ पर होता है, सो इट इज़ परफॉर्म्ड इन तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट, भरतनाट्यम इज़ परफॉर्म्ड इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु आपका सदर्न इंडिया में पड़ता है। ठीक है, नाउ भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में परफॉर्म होता है और सदर्न इंडिया में है। इट हैज़ ग्रोन आउट ऑफ द आर्ट ऑफ डांसेस एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू टेम्पल्स। ठीक है, वॉज अर्लियर नोन एज सादिर और दसियतम। पहले इसको क्या बोला जाता था, सादिर और दसियतम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल डांसेस है, पहला ऐसा ट्रेडिशनल डांस है जो कि रीफैशन हुआ है एज अ थिएटर आर्ट, और इसको एग्जिबिट किया जाता है वाइडली, घर पे भी और अब्रॉड भी। घर पे मतलब कि वाइडली यहाँ पे इंडिया में भी और अब्रॉड में भी इसको जो है क्लासीफाई किया जाता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है भरतनाट्यम रेस्ट ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड एस्थेटिक्स। ठीक है, सेट डाउन इन क्लासिक सच एज भरतनाट्य शास्त्र। तो यहाँ पर क्या है, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन पे ये परफॉर्म किया जाता है, और ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ये नृत्य शास्त्र में आपको इनके जो प्रिंसिपल्स हैं ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑल्सो इट हैज़ रिच रेपर्टोयर ऑफ सॉन्ग्स इन तेलुगु, तमिल एंड संस्कृत। ओके, देन भरतनाट्यम बात करी हमने कहाँ पर परफॉर्म होता है, सो इट इज़ परफॉर्म्ड इन तमिलनाडु। देन मणिपुरी डांस, वेरी इजी, नॉर्थ ईस्टर्न का डांस है, मणिपुर में फाउंड होता है। तो मणिपुरी जो डांस है ये कहाँ पर फाउंड होता है, मणिपुर में होता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है,
ये इट इज़ एंकर्ड इन द वैष्णवा फेथ ऑफ द मेतीज और पीपल ऑफ मणिपुर वैली। जो मणिपुर के जो टेम्पल्स हैं, ठीक है, दे आर स्टिल अमंग द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेजिंग वेन्यूज ऑफ द डांस। यहाँ पे अभी तक ये डांस जो है परफॉर्म किया जाता है, और वैष्णवा फेथ एक तरह से रिलीजियस फेथ होता है लोगों का, इस वजह से ये डांस परफॉर्म करते हैं। देन कथक नॉर्थ इंडिया में जो है मोस्टली आपको देखने को मिलेगा, एंड नॉर्थ इंडिया में मोस्टली ये प्रैक्टिस होता है उत्तर प्रदेश में, मोस्टली इसको उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, बट ऑल्सो इट कैन बी सीन इन राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड और कुछ पार्ट्स होंगे वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया के भी, वहाँ पर भी जो है कथक इट इज़ परफॉर्म। देखो, इट इज़ बिलीव टू बी कनेक्टेड विद द नैरेटिव आर्ट ऑफ कथकारस और स्टोरी टेलर्स, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये डिराइव हुआ है, एंड हु हैव एक्सपाउंडेड द स्क्रिप्चर्स द एपिक्स रामायण, महाभारत एंड पुराणिक लिटरेचर टू ले मासेस सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो पुराने टाइम्स में एक तरह से स्टोरी टेलर्स होते थे जो आपके महाभारत और रामायण को डिपिक्ट करते थे, बस उसी टाइम से जो है कथक इंट्रोड्यूस हो गया था, और एक तरह से यहीं से जो है कथक का भी फॉर्मेशन आपको देखने को मिला था। नेक्स्ट डांस फॉर्म है ठुमरी। सो ठुमरी इज़ अ पॉपुलर जेनरे ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक, ठीक है, और ये किसके साथ कैरेक्टराइज्ड होता है, ये एक रोमांटिक किस्म का मतलब डांस फॉर्म है, मतलब एक लव स्टोरी जो है डिपिक्ट करता है, एक ऐसा डांस फॉर्म है, ठीक है। इसने एक स्पेशल कनेक्शन एक्वायर किया है विद कथक डांस इन द कोर्ट ऑफ वाजिद अली शाह एट लखनऊ, ठीक है। सो आपसे कोई पूछे कहाँ से जो है ये ठुमरी डांस आपका आया है, सो इट हैज़ एक्वायर्ड स्पेशल कनेक्शन, कहाँ से, वाजिद अली शाह जो थे लखनऊ के 19th सेंचुरी से, वहाँ से एक स्पेशल कनेक्शन जो है ठुमरी का देखने को मिला विद कथक डांस, ठीक है। टिपिकली ठुमरी हैज़ अ शॉर्ट टेक्स्ट ऑफ 2 to 4 लाइन्स, ठीक है, 2 से 4 लाइन्स का एक शॉर्ट टेक्स्ट होता है जो कि रिपीट किया जाता है यूजिंग अ स्थायी अंतरा फॉर्म। एक अंतरा होता है, उसके बाद रिपीट किया जाता है, सो 3-4 लाइन्स का एक टेक्स्ट होता है, उसी को बार बार रिपीट करते हैं विद अंतरा, ठीक है। जो सिंगर है इट एक्सट्रैक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स न्यू शेड्स ऑफ मीनिंग फ्रॉम द रीआइटरेशन ऑफ ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट बाय वोकल इन्फ्लेक्शंस एंड मेलोडी चेंजेस, और इस प्रोसेस को बोला जाता है बोल बनाना, ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है बोल बनाना। तो बेसिकली वो जो अंतराज होते हैं, जिसका एक अंतरा होएगा और रिपीटेड जो है वर्सेस होंगी इसकी, फिर परफॉर्म किया जाएगा, और इन्हीं जो लाइंस होंगी इस पे अलग अलग किस्म के एक तरह से एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं, मेलोडी चेंज की जाती है, और इसी जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं बोल बनाना, ठीक है। देन आवर नेक्स्ट डांस फॉर्म इज़ ओडिसी डांस, जो कि कहाँ देखने को मिलता है, आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है, ठीक है। सो बेसिकली ओडिसी डांस का ओरिजिन कहाँ है, उड़ीसा में है, ईस्टर्न इंडिया में, जहाँ पर ये परफॉर्म किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ टेम्पल सर्विस बाय महारिस। तो महारिस इसको परफॉर्म करते हैं, या फिर महारिस हम किसको बोलते हैं, देखो 2 क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। सो महारिस ये परफॉर्म करते हैं ओडिसी डांस। ऑल्सो महारिस कौन होते हैं, दे आर फीमेल टेम्पल सर्वेंट्स, ठीक है, जो फीमेल टेम्पल सर्वेंट्स होती हैं वो परफॉर्म करती हैं, और एक तरह का एक सर्विस है टेम्पल को ये जो परफॉर्म करती हैं, जिसको बोलते हैं ओडिसी डांस, ठीक है। जो ट्रेडिशनल डांस है वॉज रीमोल्डेड एज अ थिएटर आर्ट, अब इसको थिएटर आर्ट में इसको रिमोल्ड कर दिया गया है टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के बाद इसको एक थिएटर आर्ट में जो है कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। और इसका सिर्फ एक रेफरेंस नहीं था कि इट विद रेफरेंस नॉट ओनली टू द एग्जिस्टिंग डांस आर्ट, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डांस इन ओडिशा कि ओडिशा का ये डांस है, तो इस हिसाब से उन्होंने एक इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दी है ओडिसी डांस को, ठीक है। और एंड ऑल्सो इन इट्स रीमॉडल्ड फॉर्म जो ओडिसी डांस है इट हैज़ स्प्रेड क्विकली अक्रॉस द कंट्री। ओके, सो नेक्स्ट डांस जो हम बात करें दैट इज़ कथकली। कथकली, देखो कथकली अलग है और कथक अलग डांस है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। जो कथक है आपको यूपी में देखने को मिलेगा, राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है, दिल्ली में भी देखने को मिलता है। जो कथकली है ये कहाँ पर है, ये सदर्न इंडिया में परफॉर्म किया जाता है, मोस्टली इन केरला, ठीक है। और ये कब परफॉर्म किया गया है, कब का ये आया है, तो 17th सेंचुरी में आया है,
इस टाइम पे एक पैट्रनेज ऑफ द मतलब अंडर द पैट्रनेज ऑफ द प्रिंस ऑफ कर्नाटका के एक प्रिंस थे, उसके अंडर कथकली को इंट्रोड्यूस किया गया। और यहाँ पर भी एक तरह के परफॉर्मेंस दी जाती थी फ्रॉम द एपिक रामायणा, ठीक है, महाभारत, और उस तरह की उस लैंग्वेज में जो है परफॉर्म किया जाता था कथकली, ठीक है। तो जो स्टोरीज थी रामायण की, महाभारत की, वो प्रेजेंट किए जाती थी इन द फॉर्म ऑफ कथकली प्लेज, ठीक है। अब जो है कथकली कैटेगराइजेज इट्स कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड एम्प्लॉयज मेकअप एंड कॉस्ट्यूम टू बिल्ड देम अप एज अ सिम्बॉलिक पर्सनैलिटीज। जो फेसेस हैं, ठीक है, एक्टर्स के जो परफॉर्म करते हैं, उनको पेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कैरेक्टर जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो, ग्रीन पेंट किया जाता है फॉर हीरोज, किंग्स एंड डिविनिटीज। रेड और ब्लैक पेंट किया जाता है फॉर द एविल, फियर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है पेंट किया जाता है उनके फेसेस पे। और जो मेन फीचर है, ठीक है, मेन फीचर ऑफ द कॉस्ट्यूम इज़ अ लार्ज बिलोइंग स्कर्ट। आपने देखा होगा मोस्टली, मैं यहाँ पे बनाऊँगी तो थोड़ा वेड हो जाएगा, सो आप इसको चेक करना। सो जो मेन कॉस्ट्यूम होता है एक लार्ज होता है, नीचे स्कर्ट होती है, इनफैक्ट मेल कैरेक्टर्स के लिए भी यही होता है, ठीक है। देन आवर नेक्स्ट डांस फॉर्म इज़ मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम अगेन बिलोंग टू केरला, सदर्न इंडिया, ठीक है। और ये जो नेम है मोहिनीअट्टम, इट इज़ टेकन फ्रॉम द मिथेटिक एन्चेंट्रेस मोहिनी, ठीक है, मोहिनी सुना होगा। सो बेसिकली एक बहुत ही फेमिनिन किस्म का डांस है विद ग्रेस, ठीक है, और मोस्टली परफॉर्म्ड बाय फीमेल्स। एंड ये केरला के टेम्पल्स में जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। सो मोहिनीअट्टम जो है केरला का डांस फॉर्म है। देन नेक्स्ट डांस फॉर्म इज कुचिपुड़ी। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर डांस फॉर्म्स, ठीक है। और ये कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट, कुचिपुड़ी इज़ इन आंध्र प्रदेश। और ये एक प्रोडक्ट है, इट ग्रू लार्जली एज अ प्रोडक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट, ठीक है। भक्ति मूवमेंट का एक प्रोडक्ट है जो कि कब बिगिन हुआ था? 7th century AD में। देन कुचिपुड़ी ऑल्सो डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द विलेज कुचेलापुरम। सो कुचेलापुरम एक विलेज है, वहाँ से जो है कुचिपुड़ी का नाम डिराइव हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स और आर्टिस्ट रहते थे, ठीक है, जिन्होंने एक तरह से डांस टेक्निक को बहुत ही रिफाइन किया था। तो कुचिपुड़ी एक डांस ड्रामा है, किसका? नृत्य का और नृत्य का। कुचिपुड़ी ऑल्सो कंबाइन स्पीच, अभिनय और प्योर डांस, ठीक है। जो डांसर है, द कुचिपुड़ी डांसर जो होता है, एक मल्टीपल पर्सन होता है स्टेज पे, ठीक है। अलग अलग किस्म की आपको फॉर्म्स देखने को मिलेंगी उस डांसर से, ठीक है। और ये डिपेंड करता है इसके कॉम्बिनेशन के, उसका ड्रामेटिक कंटेंट कितना दे रहा है, पोइटिक कितनी है, डायलॉग्स कैसे बोल रहा है। सो बेसिकली कुचिपुड़ी एक ओवरऑल जो है एम्फोसिस ले करता है किस पे? इसकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे, एक्सप्रेशन पे, मूवमेंट पे, ठीक है। देन योर नेक्स्ट डांस इज सत्रिया डांस। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी ये थोड़ा न्यूज़ में भी था सत्रिया डांस। सो सत्रिया डांस रेफर करता है टू द बॉडी ऑफ डांस एंड डांस ड्रामा। कहाँ पर है? असम का है, ठीक है। असम में भी इलेक्शंस हुई थी, इसलिए वहाँ पे सत्रिया डांस जो है उसके बारे में बात की गई थी। कब का डांस फॉर्म है? 16th century का डांस फॉर्म है, जब वैष्णव फेथ जो था प्रोपोगेट हुआ था बाय द सेंट एंड रिफॉर्मर शंकरदेव, ठीक है। जब उन्होंने लैंड छोड़ दी थी, उस टाइम पर जो है सत्रिया डांस का डेवलपमेंट देखने को मिला था। इट इज़ अ डिस्टिंक्ट जॉनर विद इन द फोल्ड ऑफ क्लासिकल इंडियन डांस विद एन इवॉल्व्ड लैंग्वेज ऑफ हैंड जेस्चर, ठीक है, जिसको हम हस्त बोलते हैं, फुटवर्क, पदकर्म बोलते हैं। और एक तरह का मूवमेंट और एक्सप्रेशन होता है जिसको हम नृत्य और अभिनय बोलते हैं, ठीक है। मूवमेंट को नृत्य बोलते हैं और एक्सप्रेशन को अभिनय बोलते हैं। देन यू हैव अनदर डांस फॉर्म दैट इज़ छाऊ डांस फॉर्म। जो छाऊ डांस फॉर्म है, ये कहाँ का डांस फॉर्म है आपका? तो ये उड़ीसा का डांस फॉर्म है, उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल बेसिकली। तो वहाँ का जो डांस फॉर्म है, टेम्पल रिचुअल्स की तरह ही इसको परफॉर्म किया जाता है। अगेन जो परफॉर्मेंसेस हैं महाभारत, रामायण और उस तरह के जो थीम्स हैं उस पे बेस्ड है। इम्पॉर्टेंट क्या है? उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल का डांस फॉर्म है ये, ठीक है। एक ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट है। ये जो डांस है इंटीमेटली कनेक्ट किससे होता है? फेस्टिवल्स और रिचुअल्स के साथ उस रीजन के, ठीक है। इसके अलावा जो मंथ है चैत्रा, उस टाइम पर जो है ये डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है। अगेन वेरी
इम्पॉर्टेंट इन द मंथ ऑफ चैत्र, ठीक है। देन संगीत नाटक अकादमी के बारे में बात की गई है। तो संगीत नाटक अकादमी क्या है, एक तरह का इंडियन नेशनल अकेडमी है, किसकी, म्यूज़िक, डांस एंड ड्रामा की। ऐसी पहली यहाँ पे बात करते हैं। सो एक ऐसी फर्स्ट नेशनल अकेडमी है आर्ट्स की जो सेटअप हुई है, किसने करी है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने। इट वॉज क्रिएटेड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक रेजोल्यूशन निकाला था, उसके तहत संगीत नाटक अकेडमी जो है क्रिएट हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड 31 मई 1952 में नोटिफाई किया था इन द गैजेट ऑफ इंडिया ऑफ जून 1952 कि जो अकेडमी है बिकेम फंक्शनल इन द फॉलोइंग ईयर। सो कब फंक्शनल हुई थी, इन द ईयर 1952 में, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, वो थे डॉक्टर पीवी राजा मन्नर, ठीक है। और एंड द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑल इंडिया काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे, वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने इनॉग्रेट किया था इधर 28 जनवरी 1953 को एट अ स्पेशल फंक्शन हेल्ड इन पार्लियामेंट हाउस। तो संगीत नाटक अकेडमी इसी कॉन्टेक्स्ट से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर जो है मैंने डांस फॉर्म्स कवर करी हैं। कोई भी कन्फ्यूजन होगी, आपको ये स्लाइड अच्छा लगा होगा, लेक्चर पसंद आया होगा, सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड अदरवाइज़ कोई और कन्फ्यूजन होगी तो अपनी क्वेरीज जो हैं कमेंट सेक्शन में लिख दो। थैंक यू क्लास।